हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में बात एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज जिक्र होगा ईरान का, और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश अल अदल का। ईरान का जिक्र किस लिए जरूरी है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो भी देखिए। ये दावोस का वीडियो है जो कि दावोस से आया है, और दावोस में एक बैठक होनी थी जिसमें ईरान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन मीडिया उनसे सवाल करने लगती है। जो हमला हुआ था ईरान की ओर से कल रात यानी कि मंगलवार रात को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैश अल अदल पर, उसको लेकर जैसे ही इनसे सवाल होते हैं वो बचते हुए नजर आते हैं। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो मीडिया को पीछे करते हुए नजर आते हैं, और वहां से वो बचकर निकलते हुए साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में। बीते मंगलवार को ईरान की ओर से, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं, और पाकिस्तान का ये जो इलाका था ये था कू सब्ज का। ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर ये जो सुन्नी आतंकी समूह है पाकिस्तान का जैश अल अदल, इसके सबसे ज्यादा आतंकी रहते हैं, और इसी वजह से इसको निशाना बनाया गया। इसको ईरान की ओर से टारगेट किया गया उसके ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए। और इस हमले में अब तक कहा जा रहा है कि 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बहुत सारी चीजें होती हुई इस बीच नजर आ रही हैं, लेकिन अब आप ये समझिए कि आखिर ईरान ने यह हमला किया क्यों। दरअसल ये जो सुन्नी आतंकी समूह है जैश अल अदल, जो कि सबसे ज्यादा अगर ऑपरेटिव है तो ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में ही ऑपरेटिव है, और कई सारे हमले अब तक ईरान पर ये कर चुका है। 2009 के बाद से अब तक 5 बड़े हमले इसकी ओर से किए जा चुके हैं, और जो सबसे बड़ा एरिया इसका जो टारगेट में रहता है ईरान का, वो है सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका। ईरान और पाकिस्तान आपस में एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग ये 1000 किलोमीटर के आसपास का है, और इसमें एक बड़ा क्षेत्र सिस्तान बलूचिस्तान का आता है। सिस्तान बलूचिस्तान का जो प्रांत है वो आता है ईरान में, और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ईरान के सुन्नी अल्पसंख्यक रहते हैं, और ऐसे में ये पूरा जो इलाका है शिया प्रभुत्व वाला है। तो शिया प्रभुत्व वाला इलाका होने की वजह से बहुत सारा भेदभाव भी इन सुन्नी अल्पसंख्यकों को यहाँ पर झेलना पड़ता है, और इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है ईरान को। इन पर अपना कब्जा जमाने के लिए कई बार जो सुन्नी आतंकी समूह है जैश अल अदल, ये हमले करते रहता है, ताकि किसी भी तरीके से वो अपना दावा इस इलाके पे कर सके। और उसको एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की ओर से भी दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कौन नहीं जानता और किस तरीके से हर प्रांत में पाकिस्तान ने अपने आतंकी समूहों को बिठा कर रखा है। और उसमें से एक जो क्षेत्र है ये है सुन्नी आतंकी समूह का, जो कि बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र आता है, और इसका जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से भी शेयर होता है और ईरान से भी शेयर होता है। और इस आतंकी समूह को पूरी जिम्मेदारी दी गई है इन दोनों को ऑपरेट करने की, यानी कि इन दोनों जगहों पर, दोनों देशों पर, अफगानिस्तान और ईरान पर हमले करने की। और कई सारे आतंकी हमले अब तक इसकी ओर से किए जा चुके हैं। पिछले महीने यानी कि 2023 दिसंबर में एक आतंकी हमला किया गया था इसी आतंकी समूह की ओर से, जो कि ईरान के ही सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में हुआ था। वहां पर बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी तैनात थी, और उसी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है इस आतंकी समूह जैश अल अदल की ओर से, और उसमें 11 ईरानी अधिकारी मारे गए थे। और इसी का बदला अब ईरान ने पाकिस्तान से लिया है, इस आतंकी समूह से लिया है जिसका नाम है जैश अल अदल, क्योंकि ये आतंकी उसी के थे जिन्होंने ये हमला किया था ईरान पर, जिसमें 11 ईरानी अधिकारी मारे गए थे। इसी कारणवश ये हमला यहाँ पर हुआ है। लेकिन जैश अल अदल आखिर ये कब बना, ये कौन सा आतंकी समूह है, अब इसकी डिटेल्स आप समझ लीजिए। जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना, और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। एक सुन्नी आतंकी गुट है जो सबसे ज्यादा अगर ऑपरेटिव है तो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में। इसके कई सारे ठिकाने वहां पर मौजूद हैं, जहां पर हमला किया गया ईरान की ओर से, वहां पर भी इसके कई सारे आतंकी मौजूद थे, और कई सारे ठिकाने वहां पर इस आतंकी समूह की ओर से बनाए गए थे। और अक्सर भिड़ंत होती रहती है इस आतंकी समूह की ईरान के साथ, और इसी वजह से बदला भी कई बार ईरान ले चुका है। लेकिन ये जो बदला है ये बड़ा बदला था, जिसमें कहा जा रहा है इस हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लोग घायल भी हुए हैं। तो सीमावर्ती इलाकों में इसकी सबसे ज्यादा मौजूदगी रहती है। और ईरान के जो गृह मंत्री अहमद वाहिदी हैं, उन्होंने हमले के लिए जैश अल अदल को ही उस वक्त जिम्मेदार ठहराया था जब दिसंबर 2023 में इस आतंकी समूह की ओर से उसकी चौकियों पर हमले किए गए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि इसी का बदला एक तरीके से ईरान यहाँ पर ले रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ईरान ने ये हमले क्यों किए। लेकिन अब जिस तरीके से तनाव ईरान और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है,
इससे आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।